हेलो एवरीवन, मैं खोमेश साहू सर आप सभी का स्वागत करता हूं रीजनिंग के इस क्लास में। दोस्तों आज हम रीजनिंग के अंदर ब्लड रिलेशन का लेक्चर नंबर 7 आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ज्यादा से ज्यादा लोगों में इस वीडियो की लिंक को आप शेयर करें। ठीक है, आपकी जो भी अपकमिंग एग्जाम्स है, चाहे आपका एग्जाम एसएससी के अंदर हो, रेलवे, व्यापम या फिर डिफरेंट अदर गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जहां पर रीजनिंग के सवाल पूछे जाते हैं, तो आप इस रीजनिंग के सीरीज को प्रॉपर तरीके से फॉलो करें दोस्तों। ठीक है, चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बनते जा रहा है, उसको आप विजिट करें और उसके अंदर जितने भी वीडियोस है उसको आप सीक्वेंस में फॉलो करें, जिससे कि आपका कनेक्टिविटी वाला पार्ट बेहतरीन साबित होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह सेशन। ठीक ना, आज हम ब्लड रिलेशन लेवल 6 पर आधारित और भी डिफरेंट फ्लेवर के सवालों का डिस्कशन करेंगे एक बेहतरीन अंदाज में, स्मार्टनेस अप्रोच के साथ। चलिए, आज का पहला सवाल स्क्रीन में, क्यू आर की मां है, एस क्यू का पुत्र है, टी यू का भाई है, यू आर की बेटी है, तो बतानी है टी की दादी या नानी कौन है भाई साहब। ठीक है, तो बड़ा प्यारा से सवाल से हम स्टार्ट कर रहे हैं आज का यह सेशन। मैं चाहूंगा कि आप वीडियो पॉज करें और एक बार खुद से जरूर प्रयास करें दोस्तों कि आपका आंसर क्या आ रहा है। उसके बाद आप वीडियो आगे कंटिन्यू करिएगा। हम अप्रोच करने जा रहे हैं, क्यू आर की मां है। ठीक है ना, ये जो क्यू है ये मम्मी है किसकी, आर की। अब देखो एस क्यू का पुत्र है। ठीक है, तो हमने कहा जी क्यू के बच्चे नीचे आएंगे। अच्छा, ये आर क्यू के बच्चे हैं। हाँ भाई, और अगर मैं कहूं आर के कोई भी भाई या बहन इसके बाजू में रहेंगे, मतलब सवाल के हिसाब से एस भाई है क्या आर का, क्योंकि एस पुत्र है ना किसका, क्यू का। सवाल बोल रहा है एस क्यू का पुत्र है। ठीक है, अच्छा जी, अब देखो टी यू का भाई है, टी यू का भाई। यहां ना तो टी दिख रहा है ना तो यू दिख रहा है, तो इसको हम बाद में पिक्चर में लाएंगे। ठीक है, कनेक्ट नहीं हो पा रहा है ना, हो सकता है बाद में कनेक्ट हो जाए। यू आर की बेटी है, यू आर की बेटी है, तो आर के नीचे आएंगे यू। अच्छा जी, अब कनेक्ट हो जाएगा, टी यू का भाई है। देखो टी यू का भाई है तो यू के बाजू में रहेंगे टी। ठीक है ना, बहन भाई का रिश्ता। अब देखो टी की दादी या नानी कौन है ये पता करनी है, तो सबसे पहली बात हमने आर के अलावा सभी का जेंडर आइडेंटिफाई कर लिया। क्यू फीमेल है, एस मेल है, यू फीमेल है, टी मेल है। ठीक है ना, जितने भी मेल होते हैं उसको हम बॉक्स के अंदर रखते हैं, आपको पता है, फीमेल को हम सर्कल के अंदर रखते हैं। ठीक, लेकिन अभी हम ये आर का जेंडर क्या है ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाए हैं, हाँ कि ना। अच्छा जी, अगर मैं कहता हूं यू और टी बहन भाई है, तो आर कौन होंगे, या तो पिता होंगे या तो माता होंगे। यू और टी के पिता या माता कोई भी हो सकते हैं, ये जो आर है। ठीक है, अभी हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे। ठीक, लेकिन मैं अगर कहूं कि मान लो ये आर यू और टी के पिता है, मतलब टी के पिता, पिता की माता, पिता की माता को दादी कहेंगे क्या। अच्छा जी, अगर मैं कहता हूं ये आर माता है किसकी, यू और टी की, तो टी की माता, माता की माता को नानी। ठीक है ना, समझ गए बात। तो आप बोलेंगे सर टी की दादी या नानी कौन होंगे, क्यों होंगे। ठीक है ना, टी की दादी या नानी कौन होंगे, क्यों होंगे, ऐसे अप्रोच करना था। चलिए अगले सवाल में पहुंचने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट रिश्ते हैं जिसके बारे में रिकॉल कर लेते हैं दोस्तों, जो ऑलरेडी हम डे 1 क्लास में आपको बता चुके हैं। ठीक है, लेकिन वहां पे हम सवालों का डिस्कशन उतना नहीं कर पाए थे। ठीक है ना, क्योंकि वहां पे ब्लड रिलेशन की बेसिक कॉन्सेप्ट्स, बेसिक जो रूल्स है वो सब हम समझाए ज्यादातर डे 1 क्लास में। उसके बाद हमने बहुत सारे सवालों का प्रैक्टिस भी किए। ठीक है, आपको याद होगा। तो आप सीक्वेंस में फॉलो करें दोस्तों लेक्चर्स, तो आपका कनेक्टिविटी वाला पार्ट मजबूत साबित होगा। मैं शुरू से बोलते आया हूं मैं ये बात। ठीक है ना, तो हम अगर कुछ रिश्ते के बारे में कहें तो अंग्रेजी और हिंदी में बड़ा कंफ्यूजन होता है। ठीक है, अंग्रेजी में एक ही शब्द का इस्तेमाल अनेकों के लिए कर देते हैं, लेकिन हिंदी में
अलग अलग रिश्ते हैं तो अलग अलग नाम होते हैं, ठीक है, अलग अलग नाम से हम पुकारते हैं। अगर हम मामा कहें, चाचा कहें, ठीक है, तो मामा को आप मामा ही कहेंगे, चाचा को चाचा ही कहेंगे, ठीक है ना। मामा को चाचा या चाचा को मामा ऐसा तो नहीं बोलेंगे आप हिंदी में, लेकिन अंग्रेजी में कहें तो अंकल, ठीक है ना, तो वही मामा है वही चाचा है, अंकल का मतलब, ठीक ना। आंटी बोल दो काम चल जाएगा, वही मामी है वही चाची है, ठीक है जी। ठीक उसी तरह अगर हम कहें दादा नाना, आप नाना को दादा नहीं बोल सकते और दादा को नाना नहीं बोल सकते, दादी को आप नानी नहीं बोल सकते, नानी को आप दादी नहीं बोल सकते, क्योंकि एक अलग अलग रिश्ता, अलग अलग नाम है। हिंदी में हम ऐसे ही पुकारते हैं, दादा को दादा, नाना को नाना, दादी को दादी, नानी को नानी, ऐसे ही बोलते हैं ना। लेकिन अंग्रेजी में कहें तो अरे ग्रैंडफादर बोल दो काम चल जाएगा, वही दादा है वही नाना है। ग्रैंड मदर बोल दो काम चल जाएगा, वही दादी है वही नानी है, ठीक है। ग्रैंड सन बोल दो काम चल जाएगा, वही पोता है वही नाती है, ठीक है ना। ग्रैंड डॉटर बोल दो काम चल जाएगा, वही नातिन है वही पोती है, ऐसे बोलते हैं ना, ठीक। तो अंग्रेजी और हिंदी में कई बार हम फंस जाते हैं, इस वजह से इन रिश्तों को, कुछ इंपॉर्टेंट रिश्ते हैं जिसको हम अंग्रेजी में भी चाहें तो स्पेसिफिक नाम से पुकार सकते हैं, ठीक है। मैं अगर माता के परिवार से संबंधित रिश्ते कहूं, ठीक है, तो आप बोलेंगे जी नाना नानी, ठीक है। अच्छा जी, आप कहेंगे मामा मामी, ठीक है। हमने कहा जी इसमें और आएंगे नाती नातिन, ठीक है। ठीक उसी तरह पिता के परिवार से संबंधित रिश्ते कहें तो आपने कहा जी दादा दादी, ठीक है, चाचा चाची, समझ लो बड़े काम की बात बताने जा रहा हूं, ठीक ना। हमने कहा जी पोता पोती, ऐसे। तो हिंदी में स्पेसिफिक नाम होते हैं हर एक रिश्ता का, उस नाम से आप पुकारते हैं। लेकिन अंग्रेजी में हम एक ही शब्द का अनेकों के लिए इस्तेमाल कर देते हैं, है ना। लेकिन हम चाहें तो स्पेसिफिक नाम से भी पुकार सकते हैं, स्पेसिफिक अंग्रेजी वाले नाम से भी पुकार सकते हैं दोस्तों उन रिश्तों को। जैसे कि कुछ खास रिश्ते मैंने यहां पे बताया, ठीक है ना। अगर मैं कहूं माता के परिवार से संबंधित जितने भी रिश्ते हैं, है ना, वो सब मैटरनल कहे जाते हैं, मातृवंश, ठीक। तो मैटरनल शब्द का इस्तेमाल करके अगर आप बता रहे हैं ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर, तो आप बेसिकली नाना और नानी की बात कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है ना। हमने कहा जी मैटरनल ग्रैंड फादर, मैटरनल ग्रैंड फादर या फिर मैटरनल ग्रैंड मदर, ठीक है। इसका मतलब हम नाना नानी के बारे में बात कर रहे हैं। अग्री करेंगे सर, हम ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर को दादा दादी भी तो बोलते हैं, लेकिन अगर मैं कहूं मैटरनल ग्रैंडफादर मैटरनल ग्रैंड मदर तो आप नाना नानी की बात कर रहे हैं, क्योंकि मैटरनल का मतलब माता के परिवार से संबंधित रिश्ते, ठीक है। अब समझ गए सर, अगर हमको दादा दादी बताना है तो हम पैटर्नल शब्द का इस्तेमाल करके बोलेंगे पैटर्नल ग्रैंडफादर पैटर्नल ग्रैंड मदर। अग्री करेंगे, ठीक है, मतलब ये दादा दादी, ठीक है। तो ऐसे हम अंकल आंटी अगर बोल रहे हैं तो मामा मामी भी हो सकते हैं, चाचा चाची भी हो सकते हैं कि नहीं। लेकिन मैंने कहा जी मैटरनल अंकल या फिर आंटी, कभी कभी हम आंट भी बोलते हैं, आंटी को आंट भी बोलते हैं, ठीक है ना।
तो इसका मतलब है मामा मामी। मैटरनल के जगह अगर मैं इस्तेमाल करता हूं पैटर्नल, पैटर्नल अंकल या पैटर्नल आंटी, इसका मतलब है चाचा चाची। हो गया डिफरेंस, ठीक है ना। अच्छा, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, माता के परिवार से संबंधित रिश्ते हमेशा मैटरनल से रिलेटेड होंगे, ठीक है। पिता के परिवार से संबंधित रिश्ते पैटर्नल से रिलेटेड होंगे। वैसे ही अगर मैं कहता हूं ग्रैंड सन या फिर ग्रैंड डॉटर, DAUGHTER ऐसे लिखते हैं ना, ठीक ना। तो ग्रैंड सन, ग्रैंड डॉटर, इसका मतलब तो पोता पोती भी हो सकते हैं, नाती नातिन भी हो सकते हैं। लेकिन अगर मैंने मैटरनल शब्द इस्तेमाल किया, मतलब ये नाती नातिन, ठीक है। अगर पोता पोती कहें तो पैटर्नल शब्द इस्तेमाल करना होगा। पैटर्नल शब्द कैसे बोलेंगे, पैटर्नल ग्रैंडसन या फिर पैटर्नल ग्रैंड डॉटर, ऐसे। तो ये पोता पोती, समझ गए दोस्तों। चलिए, तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हम सवालों को अब धड़ाधड़ उड़ाते चलेंगे दोस्तों। अगला सवाल स्क्रीन में, ठीक है ना। A गुणा B का अर्थ है A B का भाई है। A माइनस B का अर्थ है A B की पुत्री है। A डिवाइडेड बाई B का अर्थ है A B की पत्नी है। A प्लस B का अर्थ है A B का पुत्र है, ठीक है। तो अभिव्यक्ति P प्लस Q माइनस R डिवाइडेड बाई T में T का P से क्या संबंध है, T का P से क्या संबंध है। तो सबसे पहले यहां पे लिखा गया दोस्तों P प्लस Q माइनस R डिवाइडेड बाई T, ठीक है ना। इसके लिए हम ट्री डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले तो इसके लिए हम ट्री डायग्राम बनाएंगे, फैमिली ट्री डायग्राम, फिर हम बता पाएंगे कि T का P से क्या संबंध है, ठीक है ना। ऑप्शन देखो क्या क्या दिया हुआ है। मैटरनल ग्रैंड मदर, मैटरनल ग्रैंड मदर का मतलब आप बोलेंगे, मैटरनल मतलब माता के साइड से, ग्रैंड मदर मतलब ये हो जाएंगे नानी, ठीक है जी। मैटरनल ग्रैंडफादर मतलब ये हो जाएंगे नाना, ठीक है ना। अच्छा, ग्रैंड सन लिखा हुआ है, ग्रैंड सन, तो देखो ग्रैंड सन तो हम लोग नाती को भी बोलते हैं, ग्रैंड सन हम लोग पोता को भी बोलते हैं। लेकिन मैटरनल लगा दिए तो एग्जैक्टली हम नाती के बारे में बात कर रहे होंगे, पैटर्नल लगा देंगे तो एग्जैक्टली हम पोता के बारे में बात कर रहे होंगे, यही बात है। तो ग्रैंड सन का मतलब ये हो जाएंगे पोता या फिर नाती, क्योंकि यहां पे मैटरनल पैटर्नल नहीं लगा हुआ है। अच्छा जी, पैटर्नल ग्रैंड मदर बोले तो ये दादी हो जाएंगे। यही समझाना था दोस्तों मुझे, ठीक है। जो हम डे 1 लेक्चर में भी बताए हैं आपको, लेकिन उतना डिटेल में आप नहीं समझ पाए होंगे, ठीक है ना। चलिए, हमने कहा P प्लस Q माइनस R डिवाइडेड बाई T, इसका ट्री डायग्राम बनाओ पहले। तो पहले प्लस का मीनिंग क्या है, देखो प्लस कहां पे, यहां पे A B का पुत्र है, इसका मतलब P Q का पुत्र है, Q का पुत्र है P, अग्री करेंगे। अब देखो माइनस का मतलब, देखो A B की पुत्री है तो Q R की पुत्री है, ये जो Q है ये R की पुत्री है। अच्छा जी, डिवाइड, डिवाइड कहां पे, यहां पे, इसका मीनिंग क्या है, A B की पत्नी है तो R T की पत्नी है, यही बोलेंगे। ये जो R है T की पत्नी है, मतलब T पति हो जाएंगे, अग्री करेंगे दोस्त, ऐसा ही कुछ। अब देखो T का P से क्या संबंध है यही बतानी है, T का P से क्या संबंध है। तो हमने कहा T का P से संबंध क्या होगा,
तो आप कहेंगे सर ये जैसे पी हम है, मतलब पुत्र है, मैं हूं, तो मेरी माता, माता की माता, माता की माता नानी, ठीक है, तो ये नाना हो जाएंगे। अग्री करेंगे दोस्तों? तो टी का पी से क्या संबंध, टी कौन है हमारा, नाना, और नाना मतलब मैटरनल ग्रैंड फादर, ठीक है। अगर आपको मैटरनल पैटर्नल ये सब नहीं पता होता तो आप कंफ्यूज होते, अरे यार नाना हो चाहे दादा हो, हम तो ग्रैंड फादर बोलते हैं। अग्री करेंगे? अच्छा जी, लेकिन यहां पे मैटरनल पैटर्नल लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, तो आपको अब पता चल गया होगा, ठीक है। अगला सवाल अब थोड़ा फास्ट तरीके से सॉल्व करते हैं। ए गुणा बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है, ए डिवाइडेड बाई बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है, ठीक है। तो बतानी है निम्नलिखित में से किसका अर्थ है कि पी एस की बहन है। तो अब ये सवाल का पैटर्न ना चेंज हो गया, ठीक है ना, सवाल का पैटर्न चेंज हो गया। पहले ये दिया हुआ रहता था और वो रिश्ता का नाम ऑप्शन में दिया, ऐसा था, देखो ना ये दिया हुआ है ना ऐसे, तो रिश्ता पूछा जा रहा था। लेकिन अब क्या है, रिश्ते के बारे में बता दिया कि पी एस की बहन है, और ये ऑप्शंस को बड़ा मजेदार तरीके से खेल दिया है, ठीक है। तो ऐसे सवालों में होता क्या है कि ना आप हर एक ऑप्शन के लिए ट्री डायग्राम बनाएंगे, और जिस ट्री डायग्राम में हमको यह दिख जाए कि पी एस की बहन है वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप क्या करते हैं, ऑप्शन से ऑप्शन चेक करते चलते हैं। मैं आपको एक हिंट दे रहा हूं दोस्तों, ऐसे सवालों में जब ऑप्शंस को चेक करने की बारी आती है ना, तो हम जनरली ए से शुरू करते हैं ऑप्शन को चेक करना, और एग्जामिनर भी यही मानकर चलते हैं कि ये एक साइकोलॉजी है कि आपके पास ऐसे ऑप्शन को चेक करके आंसर देने वाला सवाल है, तो ए से शुरू करेगा ही करेगा मैक्सिमम बच्चा, तो आंसर ना ए कभी नहीं रखेगा, मतलब ऐसा मैक्सिमम चांसेस होंगे, हमेशा ऐसा नहीं होगा लेकिन मैक्सिमम चांसेस ऐसा होगा, ठीक है। तो आप ना आखिरी से चेक करना चालू करो, ठीक है, आखिरी से। लेकिन ऐसा मत बोलना कि सर ने ऐसे बोला है कि हम हमेशा आखिरी से शुरू करेंगे क्योंकि आखिरी वाले ही या तो डी या तो सी यही आंसर होते हैं हमेशा, भाई ऐसा नहीं है। लेकिन एक ऐसा देखा गया है सवालों के पैटर्न के हिसाब से, है ना, अलग अलग एग्जाम में जब सवाल आए हुए हैं इस तरह के ऑप्शंस के ऊपर खेलने वाला सवाल, ठीक है ना, तो जनरली ऑप्शंस जो करेक्ट ऑप्शन है वो आखिरी में देखने को मिलता है, तो डी या तो सी, ठीक है। तो आप आखिरी से शुरू करें, ऐसा मैं इस बेसिस पे बोल रहा हूं, ठीक है ना। चलिए, तो इसका आंसर ना दोस्तों डी है, लेकिन आप चेक करेंगे ऑप्शन ए से, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, मतलब सारे ऑप्शन को चेक करके देखेंगे जिनमें से कोई भी एक करेक्ट होगा, ठीक है। हो सकता है कि आपने डायरेक्ट बी को चेक किया और मान लो बी आंसर है, ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है, आपका किस्मत अच्छा रहा तो, ठीक। लेकिन ऐसे सवालों को सॉल्व करने का कोई ट्रिक नहीं है दोस्तों, आपको ना 1 बाय 1 ट्री डायग्राम बनाना ही पड़ेगा। तो इस तरह से ट्री डायग्राम हमने जैसे बनाया यहाँ पे इसके लिए, वैसे ही आपको हर एक ऑप्शन के लिए ट्री डायग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप करेक्ट ऑप्शन पहुंच गए तो वही आंसर हो जाएगा, आगे और चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो हमने बता दिया कि इसका आंसर डी है, डी फॉर दिल्ली, ठीक है। हम आपको बता देते हैं ट्री डायग्राम बना के। सबसे पहले लिखा हुआ है ऑप्शन में क्यू माइनस एस गुणा पी, ठीक है, डिवाइडेड बाई आर, ठीक ठीक ना। तो यही वो संबंध बताएगा, कौन सा संबंध, कि पी एस की बहन है। चेक करके देखो, माइनस का मतलब क्या है, ए बी की पुत्री है, ठीक है। इसका मतलब क्यू एस की पुत्री है, ये जो क्यू है ये एस की पुत्री है, ठीक है जी। गुणा का मतलब एक बी का भाई है, मतलब एस पी का भाई है, एस भाई इसका पी का। डिवाइड का मतलब क्या है, ए बी की पत्नी है तो पी आर की पत्नी है, पी और आर पति पत्नी, तो आर पति हो जाएंगे क्योंकि पी आर की पत्नी है। देखो डिवाइड का मतलब क्या, ए बी की पत्नी तो पी आर की पत्नी, ठीक है ना। तो बोला गया पी एस की बहन है,
ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अरे देखो ना भाई, पी और एस एक ही जनरेशन के लोग, सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन, भाई बहन, ठीक है। तो आप बोलेंगे यस, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो आप बोलेंगे कि ये जो पी है वो एस की बहन है, या फिर अगर मैं ये कहूं ये जो एस है ये पी का भाई है। क्लियर? चलिए अगला सवाल, ए गुणा बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है, ए डिवाइडेड बाई बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है। तो आपको बतानी है एस गुणा आर प्लस क्यू डिवाइडेड बाई पी में पी का एस से क्या संबंध है पता करके बतानी है। ठीक है, फिर से पुराना पैटर्न वाला सवाल आ गया ये, ठीक है ना, ऐसे वाले सवाल देखे थे ना हमने एक। अच्छा जी, तो चलिए ऑप्शन में देखना, ग्रैंडसन दिया है, ग्रैंडसन, ग्रैंडफादर, पिता, पुत्र, ठीक है, तो चेक करके देखना रहेगा आपको। हमने कहा जी एस गुणा आर प्लस क्यू माइनस, नहीं डिवाइड पी, क्यों डिवाइड पी। इसके लिए ट्री डायग्राम बनाओ पहले, इसके लिए ट्री डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। चलिए गुणा का मीनिंग क्या है, तो ए बी का भाई, आप कहेंगे एस आर का भाई, एस भाई है आर का, आजू बाजू। अच्छा जी, प्लस का मीनिंग क्या है, ए बी का पुत्र है। देखो प्लस का मीनिंग क्या है, ए बी का पुत्र है, तो यहां पे आर क्यों का पुत्र होगा, ये जो आर है ये पुत्र है किसका, क्यों का, ऐसे ही बोलेंगे। अच्छा जी, क्यों डिवाइडेड बाई पी, तो डिवाइड का अर्थ है ए बी की पत्नी है, तो क्यों पी की पत्नी है, ये जो क्यों है ये पत्नी है किसकी, पी की, मतलब पी जरूर पति रहे होंगे, ठीक है। एक बार और रीचेक कर लो, ए डिवाइडेड बाई बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, क्यों डिवाइडेड बाई पी मतलब क्यों पी की पत्नी है। अच्छा जी, तो पी का एस से क्या संबंध है पता करके बतानी है, पी का एस से क्या संबंध है। तो आपने कहा जी एस और आर भाई भाई, ठीक है, क्यों और पी पत्नी पति, इसका मतलब एस और आर पी के बच्चे हो गए ना, तो पी के बच्चे पी को क्या बोलेंगे, पिता बोलेंगे, क्योंकि ये मेल है, ठीक है, पिता, आंसर क्या हो जाएगा, पिता, ठीक है। अगर हमको उल्टा पूछ दिया होता ऐसा कि एस का पी से क्या संबंध है, एस का पी से क्या संबंध है, एस का पी से क्या संबंध है, तो आप बोल देते बच्चे, मतलब पुत्र हो जाते, और पुत्र भी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो आप ना आंसर देते समय बड़ा आराम से सोच समझ कर, है ना, डिसाइड करेंगे कि पिता है कि पुत्र है, ठीक है जी। ये लैंग्वेज का बड़ा इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। चलिए अगला सवाल, ए गुणा बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है, ए डिवाइडेड बाई बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है, ठीक है जी। तो हमको बतानी है P प्लस क्यू गुणा आर माइनस टी में आर का P से क्या संबंध है, ठीक है, यही बतानी है दोस्तों, ठीक। चलिए तो ऑप्शन दिया हुआ यहां पे चाचा, ग्रैंडसन, पुत्र, और इनमें से कोई नहीं, देखो इनमें से कोई नहीं ऐसा भी बोल दिया, नन ऑफ दिस, ठीक है। तो बड़े ध्यानपूर्वक आप चेक करेंगे, पहले तो लिखा हुआ है P प्लस क्यू गुणा आर माइनस का टी, ठीक है। तो हम फैमिली ट्री डायग्राम बनाएंगे और चेक कर लेंगे कि आर का पी से क्या संबंध है। अगर ऑप्शन मैच कर रहा है तो बिल्कुल हम बता देंगे, या फिर नहीं कर रहा है तो इनमें से कोई नहीं, ऐसा बोलेंगे, ठीक है ना। तो प्लस का मीनिंग क्या है, देखो प्लस का मीनिंग ए बी का पुत्र, तो P प्लस क्यों, P क्यों का पुत्र है ना, यही बोलेंगे, क्यों का पुत्र है P, ठीक है जी। अब देखो गुणा का मीनिंग क्या है, ए बी का भाई है, तो क्यों आर का भाई है, ये जो क्यों है ये
भाई है किसका, आर का। माइनस का मीनिंग क्या है दोस्तों, तो माइनस का मीनिंग है ए बी की पुत्री है, आर माइनस टी, आर टी की पुत्री है, आर पुत्री है टी की। अग्री करेंगे। अच्छा जी, तो बोला गया आर का पी से क्या संबंध है, आर का पी से क्या संबंध है, आर कहां पे है ये, तो आर का पी से क्या संबंध है, तो आपने कहा जी पी, मान लो ये हम हैं तो पी का पिता क्यों, अच्छा पिता की बहन आर है, तो भाई पिता की बहन को हम क्या बोलेंगे, बुआ बोलेंगे ना। मान लो पी हम है तो पिता की बहन को बुआ बोलेंगे, ठीक है। तो आर का पी से संबंध है बुआ, जो कि ऑप्शन में दिया ही नहीं है, ठीक है ना। चाचा, ग्रैंडसन, पुत्र, इनमें से कोई नहीं, तो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, डी फॉर दिल्ली, ठीक है जी। चलिए आज के सेशन का लास्ट सवाल और बड़ा ही मजेदार सवाल, चलिए इसको होमवर्क दे दूं क्या मैं तो बोलता हूं कि आप तुरंत प्रैक्टिस कर लो ना, वीडियो पॉज कर लो, प्रैक्टिस कर लो, मैं सॉल्यूशन भी बता देता हूं, ठीक है ना। चलिए, ए गुणा बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है, ए डिवाइडेड बाई बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है। तो आपको बतानी है P माइनस क्यू डिवाइडेड बाई आर गुणा एस में एस का P से क्या संबंध है, नेफ्यू, अंकल, आंट, या तो अंकल या तो आंट, ये भी दिया हुआ है। तो ऐसे हम कब बोल पाते हैं दोस्तों, देखो अंकल का मतलब मेल, मेल है ना, अंकल मेल कैटेगरी में आएंगे, आंट फीमेल कैटेगरी में आएंगे, आंट का मतलब आंटी फीमेल कैटेगरी। तो जब हम मेल है कि फीमेल है ऐसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं तभी बोलते हैं या तो मेल या तो फीमेल, तो ऐसे ऑप्शंस भी आते हैं। इस वजह से नाम से कभी भी हम जेंडर डिसाइड नहीं करेंगे, हम सदियों से बताते आ रहे हैं, सदियों से मतलब स्टार्टिंग क्लास से, ठीक है। चलिए तो फैमिली ट्री डायग्राम बनाएंगे दोस्तों। हमने कहा जी सबसे पहले यहां पे दिया हुआ है P माइनस का Q डिवाइडेड बाई R गुणा S, ठीक है। फैमिली ट्री डायग्राम बनाने के लिए आपके पास ये संबंध कैसे बनाना है ये दिया हुआ है। माइनस का मीनिंग क्या है, ए बी की पुत्री है तो P क्यों की पुत्री, ये जो P है ये क्यों की पुत्री है, ऐसा। अब देखो डिवाइड का अर्थ ए बी की पत्नी, मतलब क्यों पत्नी है किसकी, आर की, मतलब आर पति हो जाएंगे। गुणा का मतलब देखो ए बी का भाई, आर भाई है किसके, एस के। अब देखो हमने कहा जी सर्कल के अंदर है मतलब फीमेल, मैंने जी हमने कहा जी सर्कल के अंदर मतलब फीमेल, ठीक है। बॉक्स के अंदर है मतलब ये मेल हो जाएंगे मेल। अच्छा लेकिन ये एस ना तो सर्कल के अंदर है ना बॉक्स के अंदर है, मतलब ये जो एस है या तो फीमेल हो सकते हैं या तो मेल हो सकते हैं, हम इसका आइडेंटिफाई नहीं किए, ठीक है, नहीं कर पाए हैं भाई आइडेंटिफाई, जिस तरह से सवाल में ऑप्शन दिए गए हैं उस हिसाब से, ठीक है जी। तो देखिए मान लो ये जो P है ये आप हो या फिर मैं हूं, तो मेरी माता और ये R मेरे पिता। अब पिता के भाई हो सकते हैं या बहन हो सकते हैं, कौन, एस। तो आप बोलेंगे जी, आप बोलेंगे पिता की भाई तो वो तो मेरे चाचा लगेंगे, मतलब अंकल यही होंगे। लेकिन अगर ये पिता की बहन हुई तो बुआ हो जाएंगे, पिता की बहन को बुआ बोलेंगे ना भाई, ये पी जो है मतलब मैं पिता की बहन को बुआ बोलूंगा या फिर पिता के भाई को चाचा बोलूंगा। तो चाचा का मतलब अंकल, ठीक है, बुआ का मतलब आंटी, ठीक है। तो क्या अंकल बोलना सही होगा, नहीं,
क्या आंटी बोलना सही होगा? नहीं, हम एग्जैक्टली बता ही नहीं पाएंगे क्योंकि जेंडर डिसाइड नहीं है भाई साहब एस का। तो एस का पी से क्या संबंध है? या तो अंकल या तो आंटी। और यही थोड़ा गड़बड़ होता है अंग्रेजी में, ठीक है ना। अगर हम चाचा कहें, चाहे मौसा कहें, चाहे मामा कहें, ठीक है, चाहे फूफा कहें, जनरली उसको हम अंकल बोल देते हैं। और उनकी पत्नियां हैं उसको हम आंटी बोल देते हैं, चाची, मामी, ठीक है, मौसी, ठीक है, बुआ, ये सब आंटी में आ जाते हैं। थोड़ा यही गड़बड़ होता है, लेकिन समझने की जरूरत है। मैंने आपको इसी वजह से ये बात समझाया, ठीक है। जो मैंने डे 1 क्लास में नहीं बताया था वो बात मैं यहां पे बताया, ठीक, कि जब भी हम कहें माता के साइड से तो हम मैटरनल लगाएंगे, मैटरनल अंकल आंटी, मैटरनल ग्रैंडसन, मैटरनल ग्रैंड डॉटर। पिता के साइड से हैं तो हम पैटर्नल लगाएंगे, पैटर्नल अंकल आंटी, पैटर्नल ग्रैंडसन डॉटर, पैटर्नल ग्रैंडफादर मदर, ऐसे, ठीक है। तो आप सीक्वेंस में लेक्चर्स फॉलो करेंगे दोस्तों, तो हो सकता है पिछले वाले लेक्चर में कुछ बात बताना रह गया हो तो वो अगले लेक्चर में जरूर बताया गया होगा, यकीन मानिए, ठीक है। तो आप सीक्वेंस में फॉलो करें और पूरे एंड तक फॉलो करें लेक्चर, ठीक है। ऐसे बीच बीच से भगा भगा के ऐसे देखेंगे ना तो भग जाओगे आप, ठीक है, यहां से भग जाओगे, कुछ नहीं बैठेगा यहां पे, ठीक है ना। आपको समझना है कॉन्सेप्ट को, आपको समझना है ट्रिक्स को, ठीक है। तो समझने के लिए आपको इसको शामिल करना पड़ेगा पूरे वीडियो के एंड तक, आपको बना रहना पड़ेगा, तभी तो आप कंज्यूम कर पाएंगे उन सारी बातों को जो हमने आपको सिखाने का प्रयास किया है उस वीडियो के माध्यम से, ठीक है। चलिए फिर तो एक क्लास और लूंगा मैं ब्लड रिलेशन का, जिसमें ऐसे ही वैरायटी के सवाल होंगे जिस वैरायटी के सवाल हम आज की सेशन में डिस्कस किए। बाकी लगभग हर एक पैटर्न के, हर एक वैरायटी के सवाल मैंने करा दिया दोस्तों। आज हम लेवल 6, ठीक है ना, कौन से लेवल पर आधारित सवाल सॉल्व किए? लेवल 6 पर आधारित सवाल। एक सवाल और कर लेंगे लेवल 7, ठीक है।